आप लोगों का स्टडी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हो मेरे सारे भाई। आज है मेरा मुखर्जी नगर में दूसरा दिन। चलते हैं अपना लाइब्रेरी। 10:30 बज रहे हैं आज और अपना वो 6:30 बजे उठेंगे पढ़ के। पहले कुछ खा लेते हैं, आज भूख लग रही है क्योंकि सुबह सुबह में कुछ नहीं खा गया ना, डाइट लेकर आया बस। इस टाइम तो ये अपने फल की चाट मिल गई, अपना डाइट का भी सही हो गया। ठीक है भाई, इसे खा के चलते हैं अपना लाइब्रेरी। आज मैंने पॉलिटी में शुरुआत की राज्यसभा की शक्तियों से। सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती हैं और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती हैं, और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। इसके बाद पढ़ा मैंने संसदीय नियंत्रण के साधन, बहस और चर्चा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव। बहस और चर्चा, कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्य को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उनके क्रियान्वयन के तरीके पर बहस करने का अवसर मिलता है। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, कानूनों को मंजूरी देना या नामंजूर करने का अधिकार संसद के पास होता है। इसके अधिकार के द्वारा संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। वित्तीय नियंत्रण, संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिलता है। अविश्वास प्रस्ताव, संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार है अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन जब सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त होता है, तब सरकार को हटाने के लिए संसद की यह शक्ति वास्तविक कम काल्पनिक ज़्यादा होती है। के बाद पढ़ा संसदीय समितियों के कार्य, फिर पढ़ा संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। यहाँ हुआ हमारा विधायिका चैप्टर कंप्लीट। कल हम शुरू करेंगे न्यायपालिका से। भाई अब निकला मैं लाइब्रेरी से 2 बजे और अपना कुछ अब खाएंगे, भूख लग रही है बहुत तेज। पोहा खाया है अभी, और गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, पसीने इतने आ रहे हैं हद से ज़्यादा। तो भाई जल्दी जल्दी खा के अपना निकल गए हम लाइब्रेरी के लिए। चलते हैं, करते हैं अपना टारगेट स्टार्ट दोबारा। कल मराठों की असफलता के कारण तक पढ़ लिया था, आज करते हैं इससे आगे शुरू। आज मैंने हिस्ट्री में शुरुआत की सिंध, पंजाब एवं अवध विजय से। रंजीत सिंह शुकरचकिया मिसल के नेता महासिंह के यहाँ 1780 ईस्वी में रंजीत सिंह का जन्म हुआ तथा बचपन में ही इनका विवाह कन्हैया मिसल की कन्या से कर दिया गया। फलते रंजीत सिंह को कन्हैया मिसल के सभी प्रदेश मिल गए और रंजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा कर लिया तथा रंजीत सिंह ने अफगान शासक शाह शुजा को कश्मीर के विरुद्ध सहायता के बदले कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। के बाद कुछ हमने रंजीत सिंह की शासन प्रणाली और प्रशासन के बारे में पढ़ा। प्रांतीय प्रशासन, न्याय प्रशासन, भू राजस्व प्रशासन, सैन्य प्रशासन। के बाद पढ़ा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसका परिणाम लाहौर की संधि था। फिर पढ़ा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इसका भी परिणाम लाहौर की संधि था। फिर पढ़ा अवध के बारे में। अवध अंग्रेजों और मराठा राज्यों के बीच बफर राज्य के रूप में अवस्थित था। इसका विस्तार पश्चिम से कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक था। फिर पढ़ा सहायक संधि विशेषताएं। फिर इसके बाद पढ़ा सहायक संधि से ब्रिटिश कंपनी को लाभ, जैसे फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, सेना के संगठन पर खर्च करने की मुक्ति, देशी रियासतों संघ या गुट बनाने में असमर्थ, कंपनी की साम्राज्यवादी सीमा का विस्तार। के बाद पढ़ा सहायक संधि का देशी रियासतों पर प्रभाव, जैसे रियासतों की अर्थव्यवस्था बिगड़ना, देशी रियासतों के कार्यों में नियंत्रण, हस्तक्षेप, रियासतों की स्वतंत्रता का हनन कर दिया। इसके बाद हिस्ट्री को बाय बाय। कल आर्टिकल 32 और 34 तक हमने पढ़ लिया था, आज करते हैं इससे आगे शुरुआत। आर्टिकल 39 क्या, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। आर्टिकल 41 के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। हुआ मेरा आर्टिकल सेशन कंप्लीट और मेरा आज का टारगेट भी। भाई अब बज गए 6:30 और मैं अपना वो रखा है बैग गाड़ी में। और भाई यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी मुखर्जी नगर से। पहले क्लास आते थे तो जब से ही, और अब करते हैं मुखर्जी नगर को बाय बाय। चलते हैं अपना घर। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इससे पहले बारिश पड़ने लगे, निकलते हैं भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।